अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज मैं जो नावल पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है मोहब्बत तुमसे है, जिससे लिखा है शबाना शौकत ने। चलें जी, मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। यार असियत, मुझे तो लगता है मैं इस पार्क वाली लड़की के इश्क में मुब्तला हो गया हूँ, क्योंकि वो मेरे हवासों पर छाई हुई है। नाइल ने असियत से हाले दिल बयान किया। इसने कान से मक्खी उड़ाई थी। नाइल बुरी तरह सुलगा था। तुम सुन रहे हो मैंने क्या कहा है? बिल्कुल सुन रहा हूँ, आज से नहीं तब से जब से तुम जवां हुए हो यही कुछ सुनता आ रहा हूँ। हर लड़के के बारे में कमोबेश यही राय होती है तुम्हारी। अब इसके तंजने से सदमा पहुंचाया था। अब ऐसा तो ना कहो, यकीन मानो मेरी ये फीलिंग्स तो कभी भी नहीं हुई थी जो इस लड़की के लिए हैं। तो ठीक है, जस्ट सिंपल इससे बात करके देखो, अगर वो एग्री करती है तो अपने पेरेंट्स को रिश्ते के लिए भेजो। व्हाट? वो उछल पड़ा। अभी इसे शादी नहीं यार, अभी तो। असद ने एक बार फिर इसकी बात काट दी थी। तो फिर क्या बताना चाह रहे हो? तुम इस लड़की के इश्क में मुब्तला हो चुके हो, तो इसका कोई मंतकी हल निकालो जहां तुम्हें इसे यूं देखने का तरद्दुद भी न करना पड़े। क्या बात है, आज अंगारे क्यों चबा रहे हो? इस बार नाइल ने इसे बगौर देखा, जो संजीदगी और बेजारी का मजहर बना बैठा था। कुछ नहीं यार, बस यूं ही कभी कभी डिप्रेस्ड हो ही जाता है बंदा, वो बेदिली से कहता उठ खड़ा हुआ था। कोई टेंशन है तो शेयर कर लो, हो सकता है मैं कुछ हेल्प कर सकूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कब ज्वाइन कर रहे हो अपने बाबा का ऑफिस? इसने बात का रुख मोड़ दिया। नायब भी समझ गया और इससे इसी मौजू पर बात करने लग गया। दोनों ही ने आर्किटेक्ट का इंतखाब किया था। नाइल एक वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। इसके बाबा की कंस्ट्रक्शन फर्म थी और वैसे ही ज्वाइन करने का इरादा रखता था। असद भी खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था। नाइल ने असद को भी अपने बाबा की फर्म में जॉब ऑफ़र की थी, मगर वो गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड था और वहाँ अप्लाई कर चुका था। जॉब मसला नहीं है, मेरे कुछ और मसाइल हैं। ये और बात है कि वो अपने मसाइल की बिनक भी नाइल के कानों तक नहीं पहुंचने देता था। इस शाम वो दोनों इकट्ठे बैठे थे जब असद ने कहा, मेरी एक कज़न है, डॉक्टर बन चुकी है और अब AFRCS बनी है। हमारे पूरे खानदान में इतनी टैलेंटेड लड़की नहीं है। नाइल को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। असद कह रहा था, असद और किसी लड़की की इतनी तारीफ कर ली, ये तो सूरज मगरिब से निकलने वाली बात थी। खैर तो है, तुम और किसी लड़की की इतनी तारीफ़ें क्या चक्कर है, क्या मतलब? असद ने से पूछा। तुम जैसे ज़ाहिद होश के मुंह से इतनी तारीफ़ें सुनकर मैं तो ठीक ठाक मशकूक हो गया हूँ, वो शरारत से बोला। जो तारीफ़ के काबिल हो इसकी तारीफ़ करनी ही पड़ती है, इसमें लड़के और लड़की की क्या तखसीस। मुझे तो हजम नहीं हो रही, हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अभी भी इसकी मज़ीद तारीफ़ें करने वाला हूँ। या अल्लाह, नाइल तो बेहोश होने को था। ये तो मैं क्या हुआ क्या है यार, अपनी बेहतरीन कज़न की खूबियाँ बयान करना कोई इतनी हैरत की बात तो नहीं है। पहले तो सनफ़े नादा का जिक्र खैर ही ममनू था, अब यकायक इस तब्दीली के पीछे कुछ तो है, और जो है इसे ढूंढना चाहता हूँ। मैं खुद ही बता देता हूँ। एक्चुअली मैं चाहता हूँ तुम अगर इस शादी के लिए सीरियस हो तो ऐशा को भी ज़हन में रख लेना। नाइल को सचमुच का करंट लगा था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वो बदस्तूर इत्मीनान से था। मैं दरअसल इस पार्क लड़की के लिए बहुत सीरियस हो रहा हूँ। आजकल मैं इससे बात करके देखता हूँ, एग्री करती है तो बात आगे बढ़ाता हूँ। वो उठकर खड़ा हो गया। असद ने नाराज़गी से इसे देखा। और जब मैंने यही सब कहा तो तुमने क्या जवाब दिया? अभी से शादी? वो तो एक्चुअली मैंने इसे कम अज़ कम देखा तो अब ये तुम्हारी कज़न पता नहीं कैसी शक्ल सूरत की, इस किस्म की आदत की मालिक है ना बाबा, ये तो रिस्क है। क्या रिस्क? कैसा रिस्क? असद की आवाज़ में सर्द महरी थी। तुमने माइंड किया तो सॉरी, लेकिन मैं इसे देखूंगा, फिर अगर वो मुझे पसंद आई तो। वो तुम्हें 100% पसंद आएगी। वो इतनी अच्छी, इतनी ग्रूम्ड और वेल मैनर्ड है कि तुम इसे रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। नाइल ने मशकूक नज़रों से इसे देखा। इतनी अच्छी है तो तुम खुद क्यों नहीं इससे शादी कर लेते? बस इसका चेहरा लहू रंग हो गया था। एक लफ्ज़ मजीद मत कहना। वो मेरे लिए बहन जैसी है और वैसे भी मैं एंगेज्ड हूँ। पहले तो तुमने कभी नहीं बताया, कभी पहले कभी नौबत ही नहीं आई। वो बहुत संजीदा था। तो फिर मुझे मिलवाओ अपनी कज़न से। हर नहीं, हरगिज़ नहीं। ओके, फिर मिलते हैं। हैसियत की आवाज़ मद्धम हो गई थी।
असलियत ने गहरा सांस लिया था। ओके, मैं देखता हूँ कि क्या सूरत बनती है मुलाकात की, तुम्हें बता दूंगा। अगर वो मुझे पसंद नहीं है तो तुम्हारी और मेरी दोस्ती पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। नाइल ने पेशबंदी की। नाइल ने अपनी बहन नाइला से ये बात डिस्कस की तो वो तुम्हारे एक्साइटमेंट के उछल ही पड़ी। नाइल ने ना समझने वाले अंदाज में इसे देखा था। इसका मतलब है वो इससे मोहब्बत करता है, लेकिन किसी न किसी वजह से कुर्बानी देते हुए इसकी शादी नाइल से करवाना चाह रहा है। क्या नाइल इस लड़के को बीवी बना लेगा जो इसके दोस्त की मोहब्बत रही हो, बल्कि वो शायद वो भी इसी से मोहब्बत करती हो। ये असलियत इसका कैसा इम्तिहान लेने लगा था। तुम फ़ौरन इनकार कर दो। तुम्हारे लिए क्या ऐसी ही लड़की रह गई है असद भाई? क्या दूसरों को ऐसे ही बेवकूफ़ समझते हैं कि जैसे कहेंगे वैसे ही सब करेंगे? नाल बहुत रंजीदगी और गुस्से से वहाँ से उठा था। मेरी तरफ से मादरत है, मैं तुम्हारी कदम से शादी नहीं कर सकता। इसने साफ अल्फाज में कहा था। असद कुछ देर के लिए चुप हो गया। तुमने इसे देखा भी नहीं और मना कर दिया? हाँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि तुम इसे बेहतर समझते हो, इसलिए तुम खुद इसके लिए बेहतरीन प्रपोजल हो। इसने दो टोक बात की। मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो मेरे लिए बहन जैसी है। सगी बहन तो नहीं है ना। इसने बात काट दी थी। हमारे इस्लामी मुआशरे में ये बनाए हुए रिश्ते वैसे भी काबिल कबूल नहीं होते, इसलिए ये बेहतर होगा कि तुम इसे अपना लो। असिया ने दांत पर दांत जमा कर खुद को मजीद कुछ कहने से रोका था। नाइल इस वक्त डिपार्टमेंटल स्टोर से ग्रोसरी शॉपिंग कर रहा था जब इसकी नज़र असिया और इसके साथ मौजूद लड़की पर पड़ी। वो दूसरे काउंटर पर खड़े थे। नाइल लड़के को देखकर चौंक गया। वो वही पार्क वाली लड़की थी। वो इनके पास जा पहुंचा था। हेलो सैयद। ओ हेलो। वो चौंका था। लड़की भी मुतवज्जो हुई। असद ने एक नज़र लड़की पर डाली, फिर जैसे मजबूरन तारफ करवाया था। ये आयशा है और ये नाइल है, मेरा दोस्त। आयशा। नाइल बुरी तरह चौंका था। आयशा ने खुश दिली से सलाम किया, जिसका मुश्किल ही वो जवाब दे पाया था। भाई एक मिनट। वो अंदर की तरफ बढ़ गई। नाइल फिर चौंका था। असद ने इससे यूं ही हल्की फुल्की सी बातें करने लगा था। इसके इनकार का कोई मनफी रद्द अमल असद की तरफ से सामने नहीं आया था। इसका रवैया हस्बे मामूल था। चलो यार, ये सामान तो जब तक गाड़ी में रख लें। वो बाहर आकर अपनी अपनी गाड़ी में सामान रखने लगे कि नाइल को याद आया कि वो अपना शेविंग के सामान का शॉपर तो वहीं काउंटर पर भूल आया है। वो तेजी से अंदर गया। अपना शॉपर उठाकर मुड़ा तो आयशा नजर आई। भाई कहाँ हैं? वो बाहर गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। वो मुस्कुराया। वो भी जवाबन मुस्कुराए। नाल का तो दिल ही टूट गया। आप असद को भाई कहती हैं तो भाई को भाई ना कहूँ तो और क्या कहूँ? वह हैरान रह गई थी। नहीं, वो तो आपके कज़न है ना, इसलिए जी कज़न। वो बेहतियात हंस पड़ी, खिलखिलाती हंसी। नाइल ने मुश्किल निगाह चुराई थी। असद भाई मेरे सगे भाई हैं, असद मुर्तज़ा और आयशा मुर्तज़ा। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देती हुई बोली और तेज़ी से बाहर चली गई थी। नाइल भाई खड़ा रह गया था, किसी संगी मुजस्मे की तरह। बहन, सगी बहन। इसने नाइल से क्यों कहा था कि कज़न? क्या मतलब था इस झूठ का? इसके ज़हन में जक्कड़ से चल रहे थे। आयशा तुम्हारी कज़न है ना? नाइल ने चुभते हुए लहजे में से पूछा था। असद ने सिर्फ नज़र उठाकर इसे देखा था। मैंने क्या पूछा है? जब तुमने इसके लिए मना कर दिया था तो फिर तुम्हें इससे क्या मतलब है कि वो मेरी ख्याल रखती है? इसका लहजा भी तला था। तुमने अपनी बहन को कज़न बनाकर क्यों पेश किया? मुझे आयशा ने बताया था कि तुम इसे मेरी कज़न समझ रहे थे, तो इसने तुम्हें बताया कि वो मेरी बहन है। मुझे पता था तुम ज़रूर पूछोगे कि मैंने गलत बयानी क्यों की। मुझे दरअसल समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बहन का प्रपोज़ल तुम्हारे सामने कैसे रखूँ। तुमने खुद भी देख लिया था कि वो हल्के चलते हुए थोड़ा-सा लंगड़ाती है तो ये मामूली नुक्स, लेकिन मेरे वालिदैन के लिए परेशानी का बायस बनी हुई है। ख़ानदान में इसके जोड़ का कोई रिश्ता नहीं है। बाहर से जो भी आए वो ये देखकर लौट गए। आयशा खुद भी बहुत गिल्टी फ़ील करती है। मैं भाई होकर इसके लिए क्या कर सकता हूँ? ये सोचा तो तुम्हारा ख़याल आया। मेरी समझ में यही आया कि पहले तुम्हें राज़ी कर लूँ, फिर हकीकत भी बता दूँगा, मगर शायद अभी इसके नसीब में आज़माइश है। बहरहाल तुमसे मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि तुम्हें परेशान किया। असद नाइल नाई ने इसके हाथ पर हाथ रखा। अब यार मैं तुमसे सॉरी करता हूँ, मैं एक्चुअली गलत समझा था। मैं तुम्हें सब बताता हूँ। इसने असद को सब अंदाज़े जो आयशा की इसकी कदर समझ कर वो लगाता रहा था बताया। असद हंस पड़ा था। हद हो गई है यार। मुझसे तो कम से कम इतना हौसला नहीं है कि जिससे मोहब्बत करूँ इसे किसी और के हवाले कर दूँ। और एक और बात भी बताने के लिए नाइल हल्के से खंगारा। आयशा वही पार्क वाली लड़की है जिसके लिए मैं पहली बार सीरियस हुआ हूँ। अर्शद का मुंह खुल गया। नाइल ने जल्दी से इसके खुले मुंह पर हाथ रखा था। मैं मम्मी से बात करके इन्हें जल्द ही तुम्हारे घर भेजूंगा और नाइला को भी मैं क्लियर कर दूंगा, वरना वो किस्से के ताने बाने किसी और कहानी से मिलाती रहेगी। अर्शद इस बार खुलकर हंसा था, सरशार सी हंसी जिसमें नाइल ने भी इसका साथ दिया था। डिपार्टमेंटल स्टोर में
आयशा की चाल में मौजूद लंगड़ाहट देखकर एक लम्हे को नाल चौंका था, लेकिन इसमें इतना हौसला, इतना ज़र्फ़ था कि वो इस मामूली ख़ामी को नज़रअंदाज़ करके इस लड़की की इन तमाम खूबियों को जो इसकी ज़ात में मौजूद थीं एप्रिशिएट करे और इसे अपना ले। सबसे बड़ी बात कि वो इसके दिल की मकीन भी थी और इसके बेहतरीन दोस्त की बहन भी। वो हर तरह से खुश था, इसे यकीन था कि आयशा भी इसके साथ बहुत खुश रहेगी। इसकी मॉम भी बहुत खुले ज़हन की औरत थी, सो इन्हें भी कोई एतराज़ ना होता। इसके ज़र्फ़ की वुसअत ने इसके दोस्त को इसकी खुशियाँ लौटा दी थी और इसने मोहब्बत से असद को देखा और मुस्कुरा दिया। तो मेरी प्यारी बहनों, ये था मेरा आज का छोटा-सा नावल। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।